तो इवोल्यूशन जो हम पढ़ा रहे थे आप लोग को, उसमें कुछ कुछ थ्योरी बोले थे। क्या क्या था वो थ्योरी का नाम याद है कुछ? क्या क्या था? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, और भी कुछ था थ्योरी ऑफ पांसपर्मिया करके था, ठीक है। और एक था आपका थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म था। वो कैटास्ट्रोफिज्म मतलब क्या है, जैसे मान के चलो उनका कहना है कि मतलब कहीं से भी आपका ये आया क्या, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आया, वो आके आपका अर्थ में ग्रो किया, तो वो कैटास्ट्रोफिज्म बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप का अलग अलग सब थ्योरी था, वो सब इम्पोर्टेंस नहीं है। बस मेन इंपॉर्टेंस है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंस है। तो उसको और थोड़ा बहुत मैं सिंपल फॉर्म में बता दे रहा हूँ स्टार्टिंग से समरी टाइप का, जिन लोग एब्सेंट थे कल। तो हमारा जो अर्थ है ये आपका 4.5 बिलियन ईयर्स से को बना हुआ है। जो अर्थ आप देख रहे हो ये आपका आज का नहीं है, कितना है 4.5 बिलियन। 1 बिलियन इक्वल टू 1000 मिलियन। तो उसमें कैलकुलेट कर लो कि 4.5 बिलियन मतलब कितना पुराना है आपका अर्थ, ठीक है। तो 1 बिलियन इक्वल टू 1000 मिलियन, तो 1 मिलियन तो पता ही होगा 10 लाख, ठीक है। तो इस टाइप का आपका जो आर्क देख रहे हो इसी का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो आर्क फॉर्मेशन हुआ है एक ही दिन का ये तो प्रोसेस नहीं है ना, एक दिन में तो नहीं बन गया है। तो पहला क्या था, पहले आपका ये जो आर्क था एक टाइप का मतलब एक मास था। मास समझते हो ना, एक टाइप का एक ब्लैक होल मास था, ठीक है। तो ब्लैक होल मास में क्या हुआ, तुरंत एक एक्सप्लोजन हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। बहुत बड़ा एक विस्फोटक हुआ। उसमें क्या हुआ, जैसे विस्फोटक हुआ उसमें आप लोग का जो भी मतलब उसका जो पार्टिकल्स था सब ये हो गया, स्कैटर्ड हो गया। तो जो स्कैटर्ड जो पार्टिकल्स हो गए वो आपका क्या था, वो आपका था गैलेक्सीज था। जो पार्टिकल स्कैटर्ड हो गए वो आपको क्या था, गैलेक्सीज था। तो वो गैलेक्सी में आपको क्या मिल रहा है, स्टार मिल रहा है, क्लाउड मिल रहा है, डस्ट मिल रहा है, ठीक है। और गैलेक्सी का एक पार्ट आपको मिल रहा है, जो हमारा अर्थ है वो गैलेक्सी का एक पार्ट है। तो पहले आपका यूनिवर्स, उसके बाद गैलेक्सी, देन उसके बाद आपका अर्थ आ रहा है। मतलब हमारा जो ये अर्थ है ना ये आपका गैलेक्सी का एक पार्ट है, समझ रहे हो ना। तो उसमें जो आपका जो एक स्पॉट टाइप का था, ठीक है, मान के चलिए आपका एक स्पॉट टाइप का है, इसमें क्या हुआ आपका थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। तो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद, ठीक है, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब हुआ, जो आपका थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो ये सब क्या, जो भी उसके पार्टिकल्स था सब ऐसे ऐसे हो गए, स्कैटर्ड हो गए, ठीक है। तो मान के चलो ये एक स्कैटर्ड था जो कि क्या हुआ आपका, क्या फॉर्मेशन करने लगा, अर्थ फॉर्मेशन करने लगा, ठीक है, एक स्कैटर्ड पार्टिकल। तो जो स्कैटर्ड पार्टिकल था, स्कैटर्ड पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं आपका, गैलेक्सीज बोलते हैं, ठीक है। तो गैलेक्सी का एक पार्ट में आपको क्या बनने लगा, अर्थ बनने लगा। तो आपका जो अर्थ जो बन रहा है वो पहले क्या था, हमारा जो टेम्परेचर बहुत हाई था। अभी जो आपका टेम्परेचर देख रहे हो ना उसका लाखों गुना हाई था आपका प्रीवियस का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे आपका कूल डाउन हुआ, जब आपका वाटर वेपर सब रिलीज हुआ, वाटर वेपर, ठीक है। जैसे आपका टेम्परेचर अगर हाई है तो वेपर तो रिलीज होगा, क्योंकि आपका जमीन का पानी क्या होगा, वेपराइज करेगा ना। ऐसे नॉर्मली सन अगर हमारा ज़्यादा जो गर्मी का टाइम में क्या होता है, वाटर वेपर खींच लेता है सन। तो आपका ये जो आपका एक होल था, ठीक है। तो ये जो आपका जो मतलब जो थर्मल एक्सप्लोजन हुआ, तो गैलेक्सी में आपका क्या है, गैलेक्सी में आपका जो सन जो है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं, ठीक है। सन को हम क्या बोलेंगे, अभी तो सन बोल रहे लेकिन पहले उसको क्या बोलते हैं, हम नेबुला बोलेंगे। तो ये क्या बनाया, एक सोलर सिस्टम ऐसे बनाया, ठीक है। तो जो सोलर सिस्टम बना है यही ना कहीं हमारा यहाँ पे क्या हुआ, अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, बाकी जो भी आपका जो भी प्लैनेट है उसका मूवमेंट और उसके साथ आपका क्या मूवमेंट हो रहा है, अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो नेबुला था ये क्या था, आपको बहुत हॉट था। जो नेबुला था ये क्या था, बहुत हॉट था। तो जो बहुत हॉट था तो उसका पास में आपका, हम तो ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है ना, सन का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, हमसे भी और भी बहुत सारे प्लैनेट सन से डिस्टेंस में है। तो अगर हम सन का इतना डिस्टेंस में हो गए, इतना टेम्परेचर हो रहा है, तो उस टाइम और भी कितना होगा। तो उस टाइम क्या हो रहा है, आपका जो भी वाटर था, ठीक है, वाटर मतलब जो भी आपका, जैसे जो वाटर तो उस टाइम नहीं बोल सकते, मोल्टेन मास था। मोल्टेन मास मतलब आपका जो वोल्केनिक ये होता है ना, लावा, ठीक है, उसका जो ये था वो क्या होता है, वेपोराइज होकर सब ऊपर चला गया, तो क्लाउड फॉर्मेशन करने लगा। तो पहले क्या हुआ आपका, उसके बाद फिर आपका ओजोन लेयर फॉर्मेशन हुआ। ये बस सुनते जाओ, ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि कैसे अर्थ फॉर्मेशन होगा, उसको रिसर्च करूँगा तो तुम मर भी जाओगे तो उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर आपका ये हो रहा है
तो आपका जो सोलर सिस्टम बन गया, उसके बाद आपका क्या हुआ, पहला आप नाम सुने होगा, स्ट्रेटोस्फीयर नाम सुने हो ना, स्ट्रेटोस्फीयर सुने हो नहीं सुने, ज्योग्राफी वगैरह में था ना, आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर से सब था। तो आपका जो स्ट्रेटोस्फीयर था उसमें आपका क्या फॉर्मेशन होने लगा, ओजोन का लेयर फॉर्मेशन होने लगा। ओजोन आपका O3 होता है। तो जो आपका O3 कहां से है, O3 आपका है जैसे आपका यूवी रेज, क्यों उस टाइम तो जब मान के चलो आपका ओजोन लेयर नहीं है तो आपका यूवी रेज क्या करे, डायरेक्ट किसमें पड़ेगा, आपका एटमॉस्फेयर में, मतलब आपका जो डायरेक्ट अर्थ में पड़ रहा है यूवी रेज। तो उस टाइम क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। जैसे आपका रिएक्शन होकर क्या बन रहा है, जैसे मान के चलो आपका H2 हाइड्रोजन गैस और 2, ठीक है, सॉरी H2 और कौन सा था, हाइड्रोजन था और कुछ गैस था ना, O2 था क्या, तो सॉरी ऐसे हो रहा था। मतलब आपका जो वाटर था उसमें यूवी रेज जब गिर रहा है तब ये क्या हो रहा था, आपका H2 प्लस O2 हो रहा था। तो ये लोग आपका जाके क्या बना दिया, फ्यूचर में ओजोन बना दिया, O3 बना दिया, ठीक है। तो ये वाटर को आपको क्या क्या ब्रेक डाउन किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यही ऑक्सीजन आपको जाके स्ट्रेटोस्फीयर में क्या बना दिया, ओजोन बना दिया, ठीक है, ओजोन का लेयर। उसके बाद हम देखेंगे ये जो आपका ओजोन का लेयर बन गया, उसके बाद और भी बहुत सारे गैस, जैसे आपका मीथेन हो गया, ठीक है, मीथेन गैस आपका ऑक्सीजन के साथ मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये भी तो गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आपका एमोनिया था, एमोनिया भी आपका ऑक्सीजन के साथ मिला के वाटर बना रहा था। कपड़ा नहीं है क्या कल जो था, तो आपका जो एमोनिया था NH3, ठीक है, इसके साथ आपका ऑक्सीजन के साथ मिला के क्या बना दे रहा था, ये वाटर बना दे रहा था, ठीक है। इस टाइप का आपका सब फॉर्मेशन होने लगा और इस टाइप का रिएक्शन होने लगा। तो आपका जो लाइट गैस जैसे आपका हीलियम हो गया, हाइड्रोजन, ये सब क्या हो रहा है, तो ऑटोमेटिक ऊपर जाके क्लाउड बना दे रहे थे, ठीक है। तो इस टाइप का आपका क्लाउड जैसा बनेगा तो आपका क्या रेन होगा ना। अगर क्लाउड वंस बन गया तो क्या होगा, रेन होगा। अगर जो आपका रेन हो रहा है, जो आपका गड्ढा एरिया था, मतलब क्योंकि थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, सब एरिया तो ऐसे प्लेन नहीं रहेगा ना, गड्ढा भी रहेगा। तो गड्ढा एरिया में आपका जो भी मतलब ये एरिया था, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्केव एरिया, उसमें क्या हुआ, वाटर डिपोजिशन होने लगा। तो जो छोटा सा एरिया था वो डिपोजिशन हो तो वो लेक बन गया, बड़ा वाला जो गड्ढा था वो अगर डिपोजिशन वाटर हो गया तो वो क्या बन गया, ओशियन बन गया, समझ रहे हो ना। तो इस टाइप का आपका क्या हुआ, फॉर्मेशन होने लगा। वाटर मतलब आपका अर्थ में वाटर का मिलने लगा। अगर आपका ओशियन एक एरिया में हो जा रहा है तो उसमें क्या सफिशिएंट वाटर का अवेलेबिलिटी है, तो इस टाइप का आपको क्या, फिर वो ओशियन का वाटर फिर वेपराइज हो जा रहा है, फिर रेन हो रहा है। इस टाइप का मतलब उसमें पता चल गया कि यहाँ पे अभी इंसान, कोई भी इंसान क्या, कोई भी एक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाएगा, क्योंकि हमको वाटर मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया, समझ रहे हो ना। तो इस टाइप का आपका फॉर्मेशन होने लगा। तो ये जो आपको फॉर्मेशन होने लगा उसमें बहुत टाइप का थ्योरी देंगे, ठीक है। पहले थे आपका जो स्वराज करके एक साइंटिस्ट थे, वो क्या बोले कि आपका ये जो बना हुआ है वो गॉड का क्रिएशन है, मतलब भगवान ने ऐसा बोला कि ये अर्थ, जैसे जादू होता है ना, जादू जो होता है कि ये कबूतर बन जाए, ये चिड़िया बन जाए, ऐसा करते हैं ना जादू वाला। तो उस टाइप का वो बोले कि एक जादूगर टाइप का कोई एक है, वो बोला कि नहीं, अर्थ में ये इंसान हो जाओ, भाई ये अर्थ में तुम ये कुत्ता बन जाओ, अर्थ में तुम ये बन जाओ, बकरी बन जाओ, यहाँ पे तुम ये बन जाओ, ठीक है। मतलब वो उनका क्रिएशन था, तो उसको बोलते हैं मतलब जो स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। उसको साइंटिस्ट दिए थे, स्वराज दिए थे। ये आपको बुक में नहीं है इतना डिटेल्स में, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे तो हायर क्लास में मतलब बुक वगैरह में उसमें दिया गया है, स्वराज करके साइंटिस्ट थे। ये आपको पूछेगा कि नहीं। उसके बाद आपका एक थ्योरी ऑफ पांसपर्मिया। तो पांसपर्मिया का थ्योरी क्या बोल रहा है कि ये जो और आपका जो ये बन रहा है, अर्थ जो बन रहा है, ठीक है, तो अर्थ जो बन रहा है ये क्या है, ये आपका एक टाइप का मतलब स्पोर से डिराइव हुआ है। स्पोर मतलब क्या है, वो डिफाइन नहीं कर पाएगी स्पोर क्या है। स्पोर उनका कहना है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका धीरे धीरे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आने के बाद वो डेवलप होने लगा। उसको बोलते हैं आपका थ्योरी ऑफ पांसपर्मिया, बुक में दिया गया है ये पांसपर्मिया के बारे में। उसका बाद है आपका थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिन लोग क्या हुआ दूसरे प्लैनेट में चले गए। कोई एक अर्थ चला गया, कोई आपका मार्स में चला गया, कोई आपका नेपच्यून में चला गया, कोई आपका वेनस में चला गया, तो इन लोग अपने आप चले गए, तो उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ये सब हाइपोथेटिकल चीज़ है, उसमें कुछ प्रूव एविडेंस नहीं है, ठीक है। अभी तक भी इवोल्यूशन का एविडेंस नहीं है। जैसे मान के चलो अगर आप
अभी 2022 में हो, ठीक है। हो सकता है आपका 100 साल के बाद ह्यूमन बींग में कुछ चेंजेस आ जाए, हो सकता है ह्यूमन बींग के बाद क्लोरोफिल मिल जाए। जैसा ह्यूमन बींग में, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं ना। जैसा टाइम आ जाएगा 1000 साल के बाद कि ह्यूमन बींग के पास भी क्लोरोफिल एडॉप्ट हो जाए, ठीक है। तो जैसे एडॉप्ट हो जाएगा, क्या करेगा, आदमी अपना खाना खुद बना पाएगा। यही सब चल रहा है। जैसे आपका जो जेनेटिक ये में अगर देखा जा रहा है कि आपका जो जीन आपका एज को कंट्रोल कर रहा है, अगर वो जीन को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो आपका जो एज हो रहा है वो क्या होगा, नहीं, आपका एज कंट्रोल मतलब ये हो जाएगा, आपका भी मतलब डेथ ही नहीं होगा, ठीक है। पहले टाइम में जो आप लोग देखे होंगे मूवी वगैरह, उसमें क्या था, लोग 1000 साल तक जी रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन धीरे धीरे घट गया। क्यों घटा, क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा हो रहा है। पहले एनवायरनमेंट तो पोल्यूटेड नहीं था, पहले लोग मिनिमम 70 या 80 ईयर्स तक, जो अपना गांव वाले का जो दादा वगैरह देखे, मतलब दादाजी वगैरह, उन लोग क्या होते हैं, उन लोग एक मतलब कोई के गांव में ऐसा भी है कि उन लोग 100 साल में भी क्रॉस कर जाते थे, 100 ईयर्स तक भी उन लोग लाइव रहते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 60-70 होने से आदमी का डेथ हो रहा है, वेराइटी ऑफ डिजीज आ गया, ठीक है। तो उस टाइप का वो बोल रहे हैं कि मतलब आपका एनवायरनमेंट के साथ साथ ही आपका क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है सब चीज़ का, ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मतलब हम बायोलॉजी रिलेटेड चलेंगे, हम एनवायरमेंटल इवोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे। अगर आप एनवायरमेंटल वही चलोगे उसको बोलेंगे एनवायरमेंटल इवोल्यूशन, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। कैसा चीज़ फॉर्मेशन हुआ, कैसा वो चीज़ मतलब आने लगा, फिर कैसा उसमें कुछ चेंजेस होने लगा, यही सब चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन का कैसे अलग अलग पीरियड्स था, रामापिथेकस पीरियड था आपका, ये क्या होता है वो जो इरेक्टस था, होमो इरेक्टस, ठीक है। अभी जो हम जो ह्यूमन बींग हम होमो इरेक्टस है, तो हम लोग स्टेट है। पहले क्या था, ह्यूमन बींग स्टेट नहीं चल पा रहा था, ठीक है। तो इस टाइप का अलग अलग उसका पीरियड था, उस पीरियड के हिसाब से ह्यूमन बींग का क्या इवॉल्व हुआ है, वो लास्ट में पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ये आपका था कैसे आपका आर्ट फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम देखेंगे हम थ्योरी वगैरह जो था उसमें आप सबसे इम्पोर्टेंस थे आपका थ्योरी ऑफ क्या है, एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। पहला तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या बोल रहा है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोल रहा है कि कोई भी चीज़ कहाँ से डिराइव हुआ है, आपका नॉन लिविंग मैटर से। कहाँ से डिराइव हुआ है, नॉन लिविंग मैटर से, ठीक है। तो नॉन लिविंग मैटर से तो उसको साइंटिस्ट कौन मतलब ये किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे, वॉन हेमलॉट करके साइंटिस्ट, वॉन हेमलॉट, ठीक है। या आपको बुक में साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया है, वॉन हेमलॉट करके साइंटिस्ट थे। वो क्या किए, अपना गंदगी एक कपड़ा को, ठीक है, जो स्वेटर बोल सकते हो, कोई भी गंदी कपड़ा को, इसको क्या किया, आपका जहाँ पे ये रहता है, जो खेती का जो स्टोर हाउस है, ठीक है, खेती का स्टोर हाउस में क्या गेहूँ रहेगा, राइस रहेगा, उसमें जाके उसको रख दिया। तो 21 दिन के बाद जब वो देखे तो वहाँ पे उनको चूहा मिला। तो उनको लगा कि ये जो चूहा है कहाँ से है, ये डेड डी के मैटर से आया है, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है, ठीक है। फिर उनका स्टेटमेंट को मतलब ये कौन किया, डिसमिस कौन किया, आपका जो लुईस पास्चर थे, ठीक है, वो डिसमिस किए। वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, लाइफ कहाँ से आ रहा है, आपका प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रहा है। तो उसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसको बायोजेनेसिस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो नॉन लिविंग मैटर से क्रिएट हो रहा है करके उनका थ्योरी था करके। तो ये जो आपको वॉन हेलमंट दिए थे, नॉन लिविंग मैटर से आपका क्या बन रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है। उसके बाद वॉन हेलमंट के बाद उसको डिसमिस कौन किया, आपका लुईस पास्चर ने किए, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। वो क्या किया, एक्सपेरिमेंट एक दिया जिसको हम बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इसको बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। वो कैसा स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, मतलब बीकर जानते हो ना, बीकर जो एक्सपेरिमेंट होता है, बीकर, ठीक है, उस टाइप पे बीकर लिया गया है, जार भी बोल सकते हो, ऐसा बीकर लिया गया है, ठीक है। इसको क्या किया गया, स्टेरलाइज किया गया है, क्रिस्टलाइज मतलब उसको पहले से गर्म करके रखा गया क्योंकि उसमें कोई माइक्रोब्स का एनवायरनमेंट ना हो। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ उठा रहे हो उसमें हो सकता है लाखों माइक्रोब्स हो सकता है। जैसे मैं ये चौक पकड़ा, हो सकता है यहाँ पे अभी लाखों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन मेरे को पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। हो सकता है अगर मैं माइक्रोब्स का भी स्टडी करूँगा, उसका कल्चर करूँगा, तो मेरे को मिल भी जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तुम जहाँ पे बैठे हो, जो टेबल वगैरह, उसमें भी बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसमें हमको क्या नेकेड आई में हम देख नहीं पा रहे। हो सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका जो रेजिस्टेंट है वो आपका नोज का अंदर में भी नहीं, क्योंकि नोज में भी हमारा क्या है, थोड़ा बहुत ये फाइटिंग का सेल्स रहता है, ठीक है। नोज अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो तुरंत आपको बाहर कर देगा वो चीज़, मतलब आपका ये एक्टिव रहता है, लिम्फोसाइट्स वगैरह डब्ल्यूबीसी एक्टिव रहता है। तो ये जो आपका
ये था जार था, उसमें क्या कि क्रिस्टलाइज करते हैं, मतलब उसको पहले से क्या करते हैं वो गर्म करते हैं। ठीक है, पहले से क्या किए वो गर्म कर लिए। तो जैसे वो गर्म हो गया तो उसमें क्या हुआ, कोई भी माइक्रोब्स रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अगर ये आपका जार है उसमें गर्म कर देंगे तो उसमें कोई माइक्रोब्स रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसका बाद किया कि उसमें वो क्या डाले, ईस्ट डाल दिए। ईस्ट का ब्रोथ डाले, ब्रोथ मतलब लिक्विड फॉर्म में डाल दिए। ईस्ट वगैरह कोई भी आपका हो सकता है, उसमें थोड़ा बहुत जो चिकन का पीस होता है, ठीक है, मीट वगैरह वो करके वो डाल दिए, मतलब एक रोटेल मास को डाल दिए, सड़ा हुआ गला हुआ चीज को जो होता है वो उसको डाल दिए। तो उसके बाद देखें कि ये जो हो रहा है उसमें, और ये उनका जो ये था जो नेक का था, ये आपका स्वान सेप का था, इसीलिए उसका नाम था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। तो उसमें देखें कि नो माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं हो रहा है। नो माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो रहा है। फिर वही सेम एक्सपेरिमेंट किए, उसमें वो क्या किए, उसमें बस वो जो जार था उसका जो ये था नेक को उसको ब्रेक कर दिए, वही सेम मेटल लिए, ठीक है, स्टेलाइज भी किया, सेम मेटल को लिए। उसमें वो देखे कि उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म का धीरे धीरे ग्रोथ होने लगा, यहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म का उनको ग्रोथ मिला। तो उनको समझ में आ गया, तो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म आया है कहाँ से आया है आपका, कहाँ से आया है? एटमॉस्फेयर में कहीं पे होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एंट्री नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म एंट्री नहीं हो पा रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं माइक्रोऑर्गेनिज्म का टॉच में ये आ रहा है, डेड एंड डिके मैटर, है कि नहीं? तो इसलिए उसको सुइटेबल एनवायरनमेंट मिल गया। तो सुइटेबल एनवायरनमेंट मिलने के बाद क्या करेगा, वो ग्रो करेगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रो होगा। जैसे उनको पता चलेगा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है, तो उनको समझ में आ गया कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म भी आया है वो भी तो कहीं से डिराइव हुआ है ना, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म उसमें एंटर किया है वो भी तो कहीं से डिराइव हुआ है। तो उनको समझ में आ गया कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो आया था यहाँ पे, ये भी कहाँ से, वो ये मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म का ये पार्ट एप्लीकेशन पार्ट है कि नहीं, मतलब ये अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म आपका जैसे आपका होता है एलिमेंट से बाइनरी फ्यूजन करता है, ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो भी होगा आपका, जैसे मान के चलो कोई बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया का भी तो रिप्रोडक्शन है ना, वो भी किसी का रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है कि जो कि यहाँ पे एंटर हुआ है। वो समझ गए कि आपका जो लाइफ आया है वो कहीं से नहीं है, कहाँ से आया, ये आपका प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आया है। तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ तो वो बोल दिए, लेकिन वो भी डिराइव नहीं कर पाए, वो जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ था वो कहाँ से आया, समझ रहे हो ना? जैसे मैं बोलूँगा तुम्हारा मम्मी पापा तुम्हारा दादा दादी, ऐसे करते अगर तुम्हारा 10th जनरेशन में भी चले जाऊँगा, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊँगा कि तुम्हारा जो एग्जैक्ट जनरेशन था, जो पहला जो कोई तो एक इंसान होगा ना, उसके बाद तुम्हारा इवोल्यूशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ है, तो वो जो पहला इंसान था उसका नाम क्या है, अगर मैं नहीं बोल पाऊँगा तो मेरा एविडेंस क्या फेल हो गया, समझ रहे हो ना? ये जो आपका साइंस क्या मानता है, एविडेंस मांगता है। जैसे आपका कोर्ट वगैरह में जाओगे उसमें क्या मांगता है, एविडेंस मांगता है। विदाउट प्रूफ में तो कोई भी चीज़ नहीं होता है, इसलिए क्या होता है साइंस में भी देखता है कि वो एविडेंस क्या बोल पा रहे हैं, लेकिन उनका जो एविडेंस था वो क्लियरिफाई नहीं हो पाया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये तो वैसे ही रहेगा हाइपोथेटिकल, मतलब 70% माना जाता है कि सही है, 30% गलत है, तो गलत है तो गलत ही होगा, अगर सही होगा भी तो सही होगा, मतलब वो डिपेंड करता है आदमी उसको कैसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसका मतलब उनका जो भी वो व्यू दिए थे उसको हम कितना परसेंटेज एक्सेप्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपका स्टार्ट हो गया क्या, केमिकल इवोल्यूशन। तो केमिकल इवोल्यूशन को पहले दोनों साइंटिस्ट किए थे, अपेरेन एंड हल्डेन। उन लोग क्या किए, उन लोग बोले कि आपका जो भी ऑर्गेनिक मतलब मॉलिक्यूल है, जैसे आपका डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब कहाँ से आए हैं आपका, ये सब आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं, सॉरी नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक बना रहे हैं। तो ऑर्गेनिक बनाएंगे मतलब क्या बनाएंगे, उन लोग प्रोटीन बनाएंगे। तो वो लोग जो उनका जो स्टेटमेंट था, उनका स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंट में कौन कन्वर्ट किया, साइंटिस्ट का नाम क्या था, मिलर एंड यूरेट, ठीक है। यूरेट मिलर क्या किए, आपका ऐसे बुक में दिया गया है, उसका डायग्राम को और अच्छे से रहेगा। तो डायग्राम में दिया गया है, देखो ऐसा, ठीक है। माउस हो गया, मैं सर रफली बना दे रहा हूँ, उसको आप लोग अच्छे से बना देना।
कौन सा गैस है, मीथेन रहा, हाइड्रोजन रहा और एमोनिया रहा। ये जो मीथेन हाइड्रोजन एमोनिया था उसका रेशियो कितना था आपका 2:1:2 में रेशियो में था, ठीक है, 1:1 1:2 इस टाइप का रेशियो में था। तो आपका जो मीथेन 1 था, हाइड्रोजन 2% था और आपका एमोनिया 1%। तो उसमें और क्या हो गया, उसमें आप लोग इलेक्ट्रोड उन लोग यूज किए, ऐसे इलेक्ट्रोड दोनों रोड ऐसे यूज किए। उसके बाद उसमें आपका स्पार्क हुआ, ठीक है, स्पार्क डिस्चार्ज हुआ और जो टेम्परेचर था वो कितना डिग्री का था, 100 डिग्री सेल्सियस का था। और ये जो एक्सपेरिमेंट चला कितना दिन का चला, 21 डेज का चला। तो जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, ओपेनहाइमर जो बोल दिए थे उसको एक्सपेरिमेंट को मतलब प्रूव कौन किया, साइंटिस्ट यूरे एंड मिलर ने। वो क्या किए, तो टेम्परेचर है उसको 800 डिग्री सेल्सियस रखे। क्यों ऐसा रखा 800 डिग्री, क्योंकि आपका हो सकता है जब आपका, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि एटमॉस्फेयर में पहले टेम्परेचर क्या था, बहुत हाई था। अगर आपका अगर बहुत हाई था तो उसको 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया गया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों दिया गया, क्योंकि पहले तो लाइटनिंग होता था ना, आपको अभी जो लाइटनिंग देख रहे हो उस टाइम और भी ज़्यादा होता था, ठीक है। वो लाइटनिंग अगर नहीं होगा, अगर आपका लाइटनिंग नहीं होगा, आपका अगर रेन नहीं होगा, तो फिर आपका एटमॉस्फेयर मतलब आपका जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस वगैरह वो रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, समझो ना। आपका अगर रेन हो रहा है तो H2 हो रहा है, H2 ब्रेकडाउन हो रहा है तो ऑक्सीजन मिल रहा है। तो सबको अगर देखा जाए तो आपको वाटर ही सब कुछ है, क्योंकि वाटर ब्रेकडाउन करेगा तब जाकर आपको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, यही तो है ना। H2 ब्रेक करेगा, H2+O2 हो रहा है। तो ये जो उनका कहना ये था कि अगर आपका 21 डे जो प्रोसेस चला उसमें ये लोग क्या किए, टेम्परेचर को हाई रखे, उसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्पार्क क्यों दिया, क्योंकि लाइटनिंग के लिए, ठीक है। तो मतलब पहले का जो एनवायरनमेंट है उस टाइप का एनवायरनमेंट उन लोग क्रिएट किए। उसके बाद उनका क्या था, दो, एक था, एक वाटर आउट हो रहा था, एक वाटर इन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब यहाँ पे भी जो भी वेपराइज पोजीशन था, जो भी वेपराइज हो रहा था वो क्या होता है, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स फॉर्म में आएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म में रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर क्यों किया, क्योंकि आपका जो गाल्वानिक था, जो आपका गाल्वानिक जो था वो क्या था, वो तो पूरा बॉयल था ना, मतलब पूरा गर्म हुआ चीज़ था, गर्म वाला। तो ये जो उसके लिए वो क्या कि उन लोग बॉइलिंग किए, क्योंकि उसमें अगर ये बॉयल होगा तो वेपर क्या होगा, रिलीज होगा यहीं से, वेपर रिलीज होकर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो जब आपका इधर जा रहा है उसमें उन लोग क्या यूज़ किए, वैक्यूम पंप यूज़ किए। वैक्यूम पंप के थ्रू में क्या हो रहा है, ये जो वेपर था वो यहाँ पे चले जाएगा। मतलब अल्टीमेटली उन लोग इस टाइप का एक एनवायरनमेंट कंडीशन बना दिए जो कि आपका पहले जो हमारा जो इवोल्यूशनरी जो अर्थ था उसी टाइप का एक एनवायरनमेंट बना दिए। और उसमें उन लोग स्टडी करने लगे कि इस टाइप का जो मतलब जो क्या एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रोड्यूस हो पा रहा है। तो उन लोगों को जो मीथेन गैस था, हाइड्रोजन गैस था और एमोनिया था, उससे उन लोग को क्या मिल गया, उससे उन लोग को प्रोटीन मिला। क्या मिला, प्रोटीन मिला। कौन सा प्रोटीन मिला उनको, हो सकता है उनको एलानाइन प्रोटीन जो हमारा था वो मिला, ठीक। उसके बाद हिस्टो प्रोटीन का नाम जानते हो ना, अलानाइन, अर्जिनाइन, अस्पार्टेट, नाम सुने कि नहीं सुने। 20 अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड नहीं जानते हो, अमीनो एसिड से जानते हो ना, जो कि प्रोटीन का ब्लॉक है, क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड चेन बनेगा तब जाके प्रोटीन बनता है, समझ लो। तो इस टाइप का अमीनो एसिड्स होता है। तो जैसे उनका देखने लगे कि अलग अलग टाइप का अमीनो एसिड रिलीज होने लगा, आपका एलानाइन रिलीज होने लगा, अस्पार्टेट रिलीज होने लगा, ठीक है। अस्पार्टेट ये उनको मतलब समझ में आ गया कि जो अमीनो एसिड्स था उन लोग, क्योंकि अमीनो एसिड्स क्या है उसके लिए उन लोग मतलब रिलीज आउट किए, क्योंकि हमारा जो मेन जो जीन है वो DNA RNA वो क्या है कि अमीनो एसिड्स है ना, प्रोटीन ही है। तो उनका ये था कि जो आपका जो प्रोटीन था वो क्या था, आपका एक लिविंग फॉर्म था। उनका कहना ये है जो आपका प्रोटीन रिलीज हुआ वो क्या है, एक लिविंग फॉर्म है, जिसका वजह से क्या हुआ आपका मतलब ऑरिजिन हुआ, जनरेशन का ऑरिजिन हुआ। तो उनका प्रूवनेस ये था कि आपका जो भी आप अभी जो ऑर्गेनिज्म देख रहे हो क्या है, ये आपका केमिकल मतलब गैसेस वगैरह का फॉर्म से ये क्या हुआ, फॉर्म हुआ है, और वही आपका लिविंग फॉर्म है। और वही लिविंग फॉर्म क्या हो रहा है, धीरे धीरे इवोल्यूशन होकर आपका अभी मतलब हर तरफ आपका चला गया है। उनका कहना ये था, ठीक है। तो केमिकल इवोल्यूशन उसको मानते हैं, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो वही चीज़ आपका दिया गया है बुक में भी, उसको आप लोग पढ़ लोगे तो आपको पूरा लाइन बाई लाइन समझ में आ जाएगा एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद सीधा आ जाओ, ये जो साइंटिस्ट जो थे हमारा क्या, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन क्या था, चार्ल्स डार्विन का एक वो एक फिलोसोफर टाइप का थे और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट टाइप के भी थे। वो क्या कि एक आइलैंड में गए,
आइलैंड उसको जिसको बोलते हैं हम गैलापागोस बोलते हैं। गैलापागोस का मतलब है गाइंट, मतलब बड़ा सा ये टोटोइज, बड़ा सा टोटोइज जहाँ पे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैलापागोस बोलते हैं, उनका जो टर्मिनोलॉजी हिसाब से, ठीक है। ब्रिटेन मतलब ये थे ना, वो कौन सा ये कहते हैं कंट्री का, ये चार्ल्स डार्विन यहाँ पे नहीं गया है क्या, वही मतलब डच जो होता था, जो पोर्तुगीज साइड का ये, ठीक है, डार्विन। तो वो क्या गए कि आइलैंड में गए, तो वो आइलैंड क्यों गए, आइलैंड में इसलिए गए कि आपका जो वो वहाँ पे देखने लगे कि एक आइलैंड में कितना वेराइटी टाइप ऑफ उनको ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। क्योंकि आपका आइलैंड ऐसे तो छोटा मोटा आइलैंड नहीं रहेगा ना, आइलैंड मतलब आपका 10-15 जो ये होता है ना, जो क्या बोलते हैं छोटा छोटा आइलैंड मिला के बड़ा सा आइलैंड बनाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे है कौन सा, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सब क्या है, आइलैंड ही तो है, नाम सुने हो ना। तो जो ये जो आइलैंड से मान के चलो लक्षद्वीप, जो उसमें 10-15 छोटा छोटा आइलैंड मिला के लक्षद्वीप बना दिया है। छोटा छोटा ये मतलब उसको जो ये बोलते हैं क्या, द्वीप समूह जो बोलते हैं ना, तो 3-4 तरफ क्या बोलते हैं उसको, हर तरफ पानी रहता है, बस बीच में आपका जो ये टेरिस्ट्रियल पार्ट होता है, लैंड पार्ट होता है, वही तो है आइलैंड। तो उस टाइप का आपका जो गैलापागोस आइलैंड था वो क्या था, वो ऐसा 10-15 आपका छोटा छोटा आइलैंड को मिला के गैलापागोस आइलैंड था। और वो देखने लगे ये जो गैलापागोस आइलैंड है उसमें आपको वैरायटी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने मिले, मतलब उनको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिला। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है, जैसे मान के चलो अगर आप यहाँ पे मैं खेड़ में हूँ, तो खेड़ में मेरे को देखने को मिला कि एक टाइप का कैट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कैट रैबिट कुछ भी अगर मान के चलो उस टाइप में देखने को मिल रहा है, तो यही खेड़ में ही दूसरे तरफ में जाऊँगा तो मेरे को थोड़ा दूसरे टाइप का वही सिमिलर कैरेक्टर रहेगा, वही कैट का रहेगा, तो वो थोड़ा अलग दिखने को मिला। तो उनको वो क्वेश्चन तो आने लगा कि एरिया तो सेम है, जोग्राफिकल एरिया सेम है, लेकिन फिर भी उनका वेरिएशन क्यों आ रहा है, समझ रहे हो ना। जोग्राफिकल एरिया सेम है लेकिन वेरिएशन क्यों आ रहा है, उसमें उन लोग क्या वो उनका रिसर्च होने लगा, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, एडप्टिव रेडिएशन बोलते हैं और नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है, उसको और भी अच्छा से मैं समझा दे रहा हूँ। देखो जो इवोल्यूशनरी ये है ना, मतलब जो चैप्टर है वो बस आप कितना मतलब अपना थिंकिंग को यूज कर पाओ। जैसे मान के चलो ये इंडिया का पार्ट, ठीक है, इंडिया का पार्ट नहीं, साउथ वाला पार्ट। तो यहाँ पे बीच में हमारा कौन सा स्टेट आता है, एमपी आता है, मध्य प्रदेश आता है, ठीक है, एमपी आता है। तो एमपी में मान के चलो सफिशिएंट रिसोर्सेस है, उसमें सफिशिएंट मतलब ये है पॉपुलेशन, तो तब ग्रो करेगा, उसके पास रिसोर्सेस होना चाहिए ना, उसको खाने के लिए वो एरिया में सफिशिएंट होना, तब जाकर पॉपुलेशन ग्रो करेगा। नहीं तो आपका ऐसे तो जो आपका थर्ड डिजर्ट है वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो कर जाता है। तो वहाँ पे क्यों नहीं ग्रो करा, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, रिसोर्सेस है ही नहीं, तो आदमी कैसे ग्रो करेगा। तो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उसको क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, इसका मतलब फूड चाहिए उसको, वहाँ पे सफिशिएंट वाटर चाहिए उसको, वहाँ पे उतना लैंड चाहिए, तब जाकर तो पॉपुलेशन ग्रो करेगा ना, सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये एमपी मान के बीच में आपका एमपी हुआ, तो एमपी में क्या हुआ, एमपी में वहाँ पे सफिशिएंट रिसोर्सेज है और वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो करने लगा। लेकिन ऐसा एक टाइम आया कि मान के चलो एमपी का यहाँ पे जो लोग रहते थे उन लोग कहाँ पे चले गए, एमपी का अलग अलग साइड में चले गए। एमपी का ही मतलब सेम जोग्राफिकल एरिया में गए, चीज को समझो, सेम जोग्राफिकल एरिया में गए कि नहीं, जोग्राफिकल एरिया तो सेम है ना, एमपी में ही तो है, लेकिन एमपी का कहाँ पे दूसरे पार्ट में गए। तो इस टाइप का इवोल्यूशन का हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हम बोल सकते हैं सेम जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, जोग्राफिकल एरिया सेम रहेगा, लेकिन उनका जो माइग्रेशन हो रहे हैं वो बस ये हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेम उसमें डेफिनेशन दिया होगा, सेम जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, जोग्राफिकल एरिया सेम रहेगा, सेम जोग्राफिकल एरिया रहेगा। फिर बस इतना जान लो कि आपका जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है आपका सेम जोग्राफिकल एरिया में ही होगा। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब आप रत्नागिरी ये में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, आप यहाँ चले गए, दापोली चले गए, आप खेड़ चले गए, ठीक है, फिर आप उधर चले गए, कौन सा 3-4 नाम बोलो, चिपलून चले गए, तो वहाँ पे चले गए, तो आप जोग्राफिकल एरिया सेम हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। तो इस टाइप का जो इवोल्यूशन था उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन मान के चलो यहाँ का बहुत पॉपुलेशन हो गया, तो एमपी का लोग कहाँ चला गया, पंजाब में चला गया, ठीक है, पंजाब चला गया। तो पंजाब में उसको मान के चलो यहाँ पे रिसोर्सेस कम हो गया, तो पंजाब में गया, तो पंजाब में पूरा ये एरिया है, मतलब कल्टीवेशन एरिया है,
ये वहाँ पे पूरा मतलब गेहूं का खेती रहता है, ठीक है, व्हीट का, तो उनको सफिशिएंट मिल गया, वो वहाँ पे वो अपना ग्रो करने लगा। तो ये यहाँ से माइग्रेट होकर कहाँ चला गया, दूसरे एरिया चला गया, हाँ कि नहीं। तो फिर ये मान के चलो जो पंजाब में पॉपुलेशन का जो भी वो खत्म हो गया, फिर वो कहाँ आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, इधर वेस्ट बंगाल में आ गया, फिर वो कहाँ चला गया, साउथ तरफ चला गया। तो ये तरफ मतलब आपका कहाँ कर्नाटक तरफ, जो केरला जो भी तरफ चला गया। तो ये जो हुआ मतलब आदमी का एंसेस्टर कहाँ था, यहाँ पे था ना, एंसेस्टर समझता ना, ऐसे पूर्वज जो होता है, यहाँ से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया। तो इस टाइप का जो इवोल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन। क्या बोलेंगे, एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन इसीलिए क्योंकि क्या हो रहा है, स्टेट वाइज क्या हो रहा है, अपने को एडॉप्ट कर रहा है, उस हिसाब से क्या हो रहा है, वो अपना मतलब पॉपुलेशन को ग्रोथ करा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एडॉप्टिव रेडिएशन। तो वो देखने लगे कि आप जो वहाँ पे एक ये देखने लगे कि बर्ड्स का जो बर्ड्स एक्चुअली जो होता है वहाँ पर, जैसे गोलपागस आइलैंड का नॉर्मली बर्ड्स क्या होता है, वो कोई प्लांट्स का सीड को खाएगा, उसका फ्लावर को खाएगा, इंसेक्ट को खाएगा, हाँ कि नहीं। लेकिन उनको वहाँ पे वैरायटी ऑफ बर्ड्स को देखने को मिला। कैसे मिला, जैसा हो सकता है एक बर्ड्स का जो ये होता है ना बिग, जहाँ पे वो खाता है, ठीक है, बिग, तो बिग देखने को मिला कि बिग में किसी का पॉइंटेड बिग्स है, किसी का स्मूथ बिग्स है। तो स्मूथ बिग्स क्यों है, क्योंकि वो फ्लावर खा रहे हैं, सीड्स खा रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसका स्मूथ बिग है। और देखने को किसी का बहुत पॉइंटेड बिग्स है, क्यों पॉइंटेड से, क्योंकि वो इंसेक्ट खा रहे हैं, तो इंसेक्ट खाने के लिए पॉइंटेड चाहिए ना, नहीं तो कैसे इंसेक्ट पकड़ेगा। तो वो वहीं पे सोचने में पड़ गए कि मतलब जोग्राफिकल एरिया चेंजेस होने की वजह से और एनवायरनमेंट का चेंजेस होने की वजह से मतलब जो बर्ड्स का जो ये था कैरेक्टर था, वो भी क्या हुआ, चेंजेस होने लगा। तो आप एमपी में जैसे आप हैबिटेट में थे, आपको पंजाब में से हैबिटेट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल आएगा, वेस्ट बंगाल में मान के चलो उसमें बस फीस ही फीस रहता है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया है। तो वो यहाँ पे ये खा रहा था, क्या खा रहा था, मतलब व्हीट खा रहा था, इधर आ गया तो क्या क्या फीस खाया, तो उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, उस हिसाब से उसका जो भी ये था मतलब जो हैबिट के हिसाब से वो अपने को चेंज किया कि नहीं किया, चेंज किया ना अपने को, हाँ कि नहीं, हैबिट के हिसाब से। तो इस टाइप का जो फिर वो साउथ है, साउथ में क्या दो साइड खाने लगा, तो उसका जो भी था, ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट वाइज जो क्या होने लगा, वो चेंजेस होने लगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है एडाप्टिव रेडिएशन, जिसको नहीं है बोलो फिर से समझा दूंगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझोगे तो एमसीक्यू आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एडाप्टिव रेडिएशन सब पूछेगा, तो अगर नहीं समझ में आया तो बोलो फिर से समझा दूंगा। लेकिन ऐसे अगर बोलोगे हाँ सर हो गया, फिर बाद में खुद ही ये हो गया, प्रॉब्लम में आएगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन उसी में 3-4 के ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3-4 तो रहता ही हर साल। कन्वर्जेंट समझ में आया ये। लेकिन आपका एडाप्टिव रेडिएशन आप क्या बोल सकते हो कि ये क्या हुआ, आपका डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया हो गया, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। तो इसलिए तो मैं पहले स्टार्टिंग में बोल दिया कि आपका जो गोलापागस आइलैंड था, बहुत सारा आइलैंड्स का ये था, तो आपका जो अलग अलग आइलैंड्स का ही तो ये था ना, वो एक्यूमुलेशन था, यूनिट्स था। तो आपका जो गोलापागस आइलैंड में वो गए, मतलब गोलापागस मतलब ऐसे 10-12 तो छोटा छोटा आइलैंड में हो गए। तो जैसे दूसरा आइलैंड गए तो उसका जोग्राफिकल एरिया चेंज हुआ कि नहीं हुआ, फिर दूसरा आइलैंड गए तो उसका जोग्राफिकल एरिया चेंज हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर टोटल को मिला देंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, गोलापागस आइलैंड बोलते हैं। जैसे ये पूरा मिल जाएगा तो क्या हो, इंडिया हो जाएगा ना, भारत हो जाएगा, हाँ कि तो उस टाइप का मतलब ये जो। लेकिन ये क्या हुआ, दूसरे एरिया में क्या माइग्रेट होने लगा, तो इस हिसाब से वो क्या हो गया, वो उसका इस हिसाब से अपना हैबिट अलग होने लगा, उसका जो भी ये था मतलब जो फूड हैबिट था, जो भी उसका एनवायरनमेंट हैबिट था, वो भी क्या हुआ, धीरे धीरे चेंज होने लगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ ना एडाप्टिव रेडिएशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे, मान के चलो जो वेस्ट बंगाल में जो भी पर्सन था, वो जब आप कर्नाटक आएगा तो वो कर्नाटक का लोग उसके हिसाब से चेंज होंगे कि वेस्ट बंगाल का जो लोग आए वो खुद अपने हिसाब से चेंज होगा। वेस्ट बंगाल का जो आया कर्नाटक में वो अपने हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि उसके लिए तो कर्नाटक का लोग चेंज नहीं होंगे। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, सॉरी ये आपका डाइवर्जेंट है, ठीक है, क्योंकि डाइवर्जेंट देखो ये मेन एंसेस्टर है, दूसरे एरिया में सब गए, ये डाइवर्जेंट, ठीक है, उसको अगर लिखो तो उसको चेंज करो, डाइवर्जेंट है। ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्यों होगा कन्वर्जेंट, देखो यहाँ से इधर आया, आगे नहीं, यहाँ से इधर आया तो हमारा एरो क्या इधर आ रहा है ना, ठीक है,
फिर अगर मान के चलो ये महाराष्ट्र का कोई एक आदमी था, इधर गया, तो ये इधर गया, तो महाराष्ट्र का आदमी जब साउथ गया तो साउथ का जो कल्चर तो महाराष्ट्र का आदमी के हिसाब से चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। जिसका जिसका जो कल्चर है, जो हैबिटेट है, वैसे ही रहेगा। आगे सिंपल सा चीज़ है, अगर हम दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो हमारे वजह से कोई किसी का कल्चर चेंज हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, सेम टू सेम रह रहा है, बस हमको उसी के हिसाब से एडप्टेशन करना पड़ रहा है, मतलब उसमें एडजस्ट होना पड़ रहा है, वही चीज़ है ना। तो इसी हिसाब से आपका जो कर्नाटक जो है, कर्नाटक का आदमी यहाँ पे तो आपका जो महाराष्ट्र का आदमी आ रहा है क्या, उसी हिसाब से अपने को हैबिचुएट कर रहा है। तो आपका देखो एरो सब इधर आ रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर हुआ ना तीन चीज, अडैप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आपका क्या होता है, सेम ज्योग्राफिकल एरिया है लेकिन लोकेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ज्योग्राफिकल एरिया सेम रहेगा, लोकेशन चेंज होगा। और आपका अडैप्टिव रेडिएशन क्या हो रहा है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया डिफरेंट लोकेशन। अगर आपका ज्योग्राफिकल एरिया चेंज हुआ, लोकेशन तो चेंज हो जाएगा ना। ये तो ऐसे बोल सकते हो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया सेम लोकेशन, ये भी बोल सकते हो। अगर मान के चलो पंजाब, हमको तो नहीं मालूम पंजाब को कहाँ गया, लेकिन ये उसका ज्योग्राफिकल एरिया चेंज हुआ, पंजाब का कहीं भी वो नॉर्थ तरफ हो, साउथ तरफ हो, लेकिन पंजाब में ही तो है ना। तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया सेम लोकेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अडैप्टिव रेडिएशन बोलेंगे। और फिर आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या हुआ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है आपका वो मतलब क्या बोल सकते हो, एक कॉमन एंसेस्टर नहीं रहेगा। जैसे आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में देखो कॉमन एंसेस्टर है, ये है ना कॉमन एंसेस्टर, वो दूसरा साइड में गया, उसका बाद फिर यहाँ से लोग इधर गए, तो इसका क्या है, कॉमन एंसेस्टर मिलता है, किसका, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। लेकिन आपका इसका कोई कॉमन एंसेस्टर है क्या, वेस्ट बंगाल का जो आदमी था ये कहाँ से आया है, ये पंजाब से आया है, आगे नहीं, तो पंजाब से जो आया है ये पंजाब का आदमी, फिर इधर से वो जो माइग्रेंट होता है जाके तो पंजाब में रहा, फिर पंजाब का आदमी इधर आया, तो पंजाब का आदमी इधर आया करके तो कुछ बोला नहीं गया, उसमें बोला गया पंजाब का आदमी इधर शिफ्ट हुआ है, तो उसका कुछ कॉमन एंसेस्टर मिल रहा है क्या, वेस्ट बंगाल का आदमी का नहीं मिल रहा है। लेकिन आपका जो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में जो आपका था उसका कॉमन एंसेस्टर मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसका कॉमन एंसेस्टर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जिसका कॉमन एंसेस्टर नहीं रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, समझ में आया, क्लियर हुआ है सेंटेंस में? तो उसी हिसाब से आप लोग का एग्जांपल दिया गया यहाँ पे होमोलोगस और एनालॉगस करके। होमोलोगस मतलब हम लोग का क्या है, कॉमन एंसेस्टर है। जैसे हम लोग का जो फोर लिम्ब है, ये जो हैंड देख रहे हो ना, ये जो फोर लिम्ब हमारे क्या है, इसमें हम अपना खाना खा रहे हैं, इसमें हम अपना जो चौक में लिख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे क्या कॉमन हैंड है, उसमें हम कर रहे हैं। तो हमारे जो हैंड है सेम टू सेम किसका पास है, जैसे आपका जो टाइगर जो हो गया, ठीक है, डॉग्स जो हो गया, उसका जो फोर लिम्ब है वो किस में हेल्प कर रहा है, उसका रनिंग में हेल्प कर रहा है, हंटिंग में हेल्प कर रहा है, लेकिन वही तो है, फोर लिम्ब्स तो है। तो इसीलिए हमको माना गया है कि हम लोग क्या है, उनका कहीं ना कहीं हम लोग उनका एंसेस्टर है। समझ में आई कि नहीं है? कहीं ना कहीं हम लोग उनका एंसेस्टर है। तो मेरे को ये चीज पता, जो होमोलोगस है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा। तो आपको एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए काफी है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। आपको पूछ देगा कि होमोलोगस ऑर्गन जो है ये आपका, जैसे होमोलोगस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड होमोलोगस ऑर्गन ऑफ, उसमें एग्जांपल दिया गया है, देखो वाइल्ड एंड होमोलोगस ऑर्गन ऑफ आपका ये जो बेट का, बेट का जो फॉलिंग है वो किस में हेल्प कर रहा है, फ्लाइंग में हेल्प कर रहा है। तो अगर पूछ देगा कि होमोलोगस ऑर्गन ऑफ फॉलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फॉलिंग ऑफ आपका ये जो टाइगर है, चीता है जो है, उसमें क्या अंतर है, उसमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है कि अडैप्टिव रेडिएशन है कि नेचुरल सिलेक्शन करके 4 ऑप्शन डाल देगा। उसमें क्या लिखोगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगर उसमें आपका पूछेगा कि ये जो आपका ह्यूमन बीइंग का फोर लिम्ब है और आपका जो व्हेल का जो ये है फिन है, उसको फिन बोलते हैं, जो तो ये करते हैं ना, स्विमिंग करते हैं, उसको फिन बोलते हैं, FINS फिन्स। तो वो जो फिन्स है उसमें क्या अंतर है, उसमें अगर आपका ऑप्शन 4 डाल देगा होमोलोगस एनालॉगस, ठीक है, और भी आपका डाल देगा ऐसा कुछ मान के चलिए कर देगा क्या, जैसे आपका एडैप्टिव रेडिएशन डाल दिया, ठीक है, और क्या डाला आपका ये कर दिया, डाइवर्जेंट नहीं देगा, कन्वर्जेंट लिख दिया। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको पूछा है कि उसका मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से पूछ रहा है, तो आपको क्या लिखना है, वहाँ पे होमोलोगस लिखना है। समझ रहे, आप ऑप्शन को देखना है कि मेरे पास ऑप्शन क्या है। अगर आपको डाइवर्जेंट, क्योंकि डाइवर्जेंट किसका पार्ट है, होमोलोगस का है, हाँ ना, तो और कन्वर्जेंट किसका पास है, एनालॉगस का है, तो आपको इस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उसमें मैं सेंटेंस को पढ़ दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा।
उसमें देखो लिखा गया है ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस रेडियस आल्ना। ये जो रेडियस आल्ना कार्पेल्स बोले ये सब बोन का नाम है, ठीक है। जो रेडियस बोन बोल रहा है ना, जो आपको यहाँ पे रेडियस बोन, ठीक है, आल्ना भी यहीं पे, तो आपका दो बोन का यहाँ पे जॉइंटेड हुआ है, रेडियस एंड आल्ना। कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स, कार्पेल्स क्या है, ये जो है आपका, इसको कार्पेल्स बोलते हैं। ये सब जो है ये सब क्या है आपका मेटाकार्पेल्स है। कार्पेल, मेटाकार्पेल एंड फेलेंजेस। फेलेंजेस क्या है, ये जो आपका ये जो ये देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये सब फेलेंजेस है। Phalanges in their forelimbs, hence these animals is the same structure developed along different direction due to adaptation to different needs. This is divergent evolution. तो बोल रहा है जो हम जहाँ पे वहाँ पे ये रह पाएगा क्या, कौन व्हेल रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा। उसका जोग्राफिकल एरिया भी क्या होगा, चेंज हुआ। समझ में आ रहा है ना कौन सा चीज़ कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, उसका जोग्राफिकल एरिया चेंज हुआ। लेकिन हमारा वो क्या है, कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर हो सकता है उसका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से हो सकता है उसका बायोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से हो सकता है, लेकिन वो क्या है हमारा कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, उसमें पता चल जाएगा कि ह्यूमन बीइंग में भी पहला जैसे आपका ह्यूमन बीइंग होता है 1-2 महीना तक, जैसे आपका गिल स्लिट्स होता है फिश में गिल स्लिट्स रहता है ना, जो गिल्स वगैरह जो देखते हैं फिश का, गिल्स वगैरह जानते हो ना, फिश में जो रहता है जो कि ऑक्सीजन आपका ट्रांसफर होता है, तो हमारे ह्यूमन बीइंग में भी गिल स्लिट्स होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो आपका रिड्यूमेंट हो जाता है, मतलब खत्म ही हो जाता है। मतलब ये जैसे ये वाला पार्ट में आपको ऐसा गिल स्लिट्स मिलेगा, तो धीरे धीरे क्या होता है ये आपका क्लोज हो जाएगा। और आपका क्लोज नहीं होता तो हम भी फिश टाइप का यहाँ पे भी हमारा कुछ स्ट्रक्चर होता है, जो हम ऐसे मतलब जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हम पानी पिए तब जाकर ऑक्सीजन आता है। जैसे आपका फिश का हो रहा है, फिश का तो वही हो रहा है ना, वाटर एंट्री कर रहा है तब उसका ऑक्सीजन आ रहा है, तो वो तो एटमोस्फेयर में से तो उसको ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, उसको वही जो आपको वाटर से तो ऑक्सीजन मिल रहा है ना, ये तो कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा। तो हमारे भी अगर यहाँ पे गिल स्लिट्स होता तो हम जो वाटर पानी लेते तब भी हमारा क्या होता, ऑक्सीजन आता, नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ बोल रहा है कि ये जो चीज़ जो हमारा है, लेकिन बस हम लोग का क्या है अलग अलग स्ट्रक्चर और मतलब स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन हमारा क्या जोग्राफिकल एरिया अलग अलग है, ठीक है। तो हमारा क्या है कॉमन एंसेस्टर है, जिसको हम क्या बोलेंगे होमोलॉगस और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वही चीज़ बोला है सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स। एडेप्टेशन मतलब हम जो अगर हम हंटिंग करेंगे तो हमको क्या लोग पागल बोलेंगे ना, अगर आप हंटिंग करने लगो ऐसे ऐसे रोड में तो आपको क्या पागल बोलेंगे ना, गोली मार देंगे सीधा, हाँ कि नहीं। तो ये जिसका जो एरिया है, जैसे ये लायन जो आपका जो टाइगर वो अगर हंटिंग करेगा तो लोग उसका पिक्चर खींच कर डिस्कवरी में छोड़ेंगे। अगर हम हंटिंग करेंगे तो बोलेंगे भूत आ गया है वो एरिया में, उसको छोड़ के चले जाओ, हाँ कि नहीं। उस टाइप का जिसका जो हैबिटेट है, तो जो एरिया जो वाइज जो हैबिटेट जिसका रहेगा उसी हिसाब से वो क्या हो रहा है अपना मतलब एडेप्टेशन हो रहा है। लेकिन उसका बस चेंज क्या हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर मतलब क्या, स्ट्रक्चर सेम ही है, बस उसका जो फंक्शन क्या हो रहा है अलग हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं सेम स्ट्रक्चर बट क्या बोल सकते हैं डिफरेंट फंक्शन। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन क्या होगा, होमोलॉगस और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये सेंटेंस को लिख लो, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस। जैसे आपका वहाँ पे और भी एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछता है नीट में, और 1-2 बार नहीं, मैं जब से मतलब मैं दिया था मेरे टाइम में भी ये आया था होमोलॉगस एनालॉगस का। उसका बाद में जब भी देख रहा हूँ पेपर वगैरह ये सब आता है होमोलॉगस एनालॉगस, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला पार्ट स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे होमोलॉगस एनालॉगस में, समझ रहे हो ना। तो हम तो ऐसे बहुत बार पढ़ाते कंफ्यूज हो जाते हैं, होमोलॉगस एनालॉगस का होमोलॉगस बोल देते हैं, होमोलॉगस का एनालॉगस बोल देते हैं, हो जाता है क्योंकि कंफ्यूज वाला पार्ट है। उसमें देखो और एक एग्जांपल दिया है वो थ्रोन द टेंड्रिल्स ऑफ बागोनोविला एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट द होमोलॉगी। तो आपका जो थ्रोन मतलब क्या है, जो कांटा टाइप की चीज है, बागोनोविला जो होता है ये एक टाइप का ये है, मतलब पेड़ तो नहीं बोल सकते हो, ये होता है मतलब ये क्या क्लाइंबर, ठीक है, क्लाइंब करके जाता है। और कुकुरबिटा जो होता है वो आपका क्या है, ककम्बर जो होता है कुकुरबिटा। तो दोनों में मतलब वो क्या बोला स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग है। ये थ्रोन इसका क्या कर रहा है, प्रोटेक्टिव कर रहा है, लेकिन और उसका जो ये जो टेंड्रिल टाइप का जो हो रहा है ये उसका क्या कर रहा है, वो स्टेम का फॉर्मेशन कर रहा है, आगे का स्टेम बनेगा। तो स्ट्रक्चर वही है, ओरिजिन वही है, लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। उसको क्या बोलेंगे हम, होमोलॉगस बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक। और एनालॉगस क्या होगा, एनालॉगस आपका क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर
सेम फंक्शन, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, उसको लिख दो एनालॉगस, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। तो उसका एग्जांपल में आपको मिल जाएगा, जैसे उसका एग्जांपल आएगा बटरफ्लाइज का जो विंग्स है और आपका ये का विंग्स, किसका, कोई एक बड़ा ये का नाम बोलो, उसमें दिया होगा ना उसमें। एनालॉगस एज द आई ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का जो आई है, हमारा आई क्या है, अलग है ना, मतलब ऑक्टोपस का आई और हमारा आई में क्या अंतर आएगा, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि दोनों तो मामाल्स में आते हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसका फंक्शन तो सेम हो रहा है ना, हम भी आंख में देख रहे हैं, वो भी आंख में देख रहा है, उसका आंख में वो खा तो नहीं रहा है ना, उसका आंख में वो देख रहा है, समझ रहे हो। अगर वो उस टाइप का होता तो वो फिर क्या किस में चले जाता, होमोलोगस में चले जाता, लेकिन ऐसा है ही नहीं, ठीक है, फंक्शन सेम हो रहा है। मामल्स का फ्लिपर क्या दिया है, मामल्स एंड द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन, जो पेंगुइन तो देखे होंगे, पेंगुइन का जो फ्लिपर्स होता है और डॉल्फिन का जो है, दोनों क्या है आपका अलग अलग ओरिजिनेट, लेकिन क्या है फंक्शन दोनों का सेम हो रहा है, ठीक है। उसमें और भी एग्जांपल देना चाहिए, एक बटरफ्लाई का एग्जांपल था, बटरफ्लाई जो आपका होता है, बटरफ्लाई का विंग्स और आपका बर्ड्स का विंग्स जो है, बर्ड्स का विंग्स तो नहीं बोलते, उसको फीदर्स बोलते हैं, दोनों में क्या है अलग अलग है ना, बटरफ्लाई कहाँ रहा और तुम्हारा ये कहाँ रहा, बटरफ्लाई वाला हनी बी भी मान के चलो, ठीक है, हनी बी देखे हो ना, एपिस इंडिका जिसको बोलते हैं, तो हनी बी का जो विंग्स है और तुम्हारा किसका विंग्स, जो बर्ड्स का विंग्स है, दोनों में क्या है फंक्शन सेम है, लेकिन ओरिजिन क्या है डिफरेंट है ना, कि इतना छोटा है वो इतना बड़ा, कहाँ से कहाँ, तो यही सब आपका जो मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर लेकिन सेम फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे एनालॉगस, और कौन सा इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, समझ रहे हो ना। अभी क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है, टाइम हो गया।